हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पे कॉलम वन में हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, मिल्क है, स्मोक है, चॉक एंड वाटर का सॉल्यूशन है। और ये कहा जा रहा है हमारे पास कि कॉलम टू में बताना है कि ये क्या है। ठीक है, सस्पेंशन है, एरोसॉल है, ट्रू सॉल्यूशन है या इमल्शन है। और इन दोनों के बच्चों कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास चार प्रोबेबल ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास बेसिकली कोलॉइड्स का आइडिया होना चाहिए कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलॉइड्स और साथ ही हमें थोड़ा सा सस्पेंशन के बारे में भी पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक एक करके एनालाइज करते हैं। देखिए, पहला जो सोल्यूशन है बच्चों, शुगर सोल्यूशन। ना शुगर सोल्यूशन जो है बच्चों, ये एक तरह का ट्रू सोल्यूशन है। ठीक है, अब ट्रू सोल्यूशन आप कैसे देखोगे? आप ट्रू सोल्यूशन में एक चीज समझो कि ये ट्रू सोल्यूशन बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो काफी देर के लिए, अगर शुगर सोल्यूशन को, तो उसमें आप ये नहीं पाओगे कि इसमें जो है शुगर पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप इससे अगर लाइट पास कराओगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है ये सोल्यूशन लाइट के लिए, और वो लाइट उससे आसानी से पास कर जाएगी विदाउट शोइंग द पाथ ऑफ लाइट। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है बच्चों, शुगर सोल्यूशन शो करता है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, नाउ तो हमारा वन जो है मैच कर जाएगा किसके साथ? सी के साथ मैच कर जाएगा। नाउ कमिंग टू दी ऑप्शन, मतलब सेकंड मिक्सचर, दैट इज मिल्क। वो किसके साथ मिक्स मैच करेगा वो देखते हैं। देखिए, मिल्क जो है ना बच्चों, वो एक तरह का इमल्शन है। ठीक है, एंड व्हाट इज इमल्शन? तो इमल्शन बेसिकली होता है बच्चों लिक्विड लिक्विड कोलॉइड। ठीक है, यानी कि लिक्विड में ही जब लिक्विड को हम डिस्पर्स करते हैं तो वैसा जो कोलॉइड कहलाता है वो कहलाता है इमल्शन। और इमल्शन में भी मिल्क किस तरह का इमल्शन है बच्चों? तो मिल्क है ऑयल इन वाटर इमल्शन। मतलब जहां पे फैटी एसिड जो होते हैं वो वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इमल्शन इज मिल्क। तो हमारा टू हमारा किसके साथ मैच कर जाएगा बच्चों? डी के साथ मैच कर जाएगा। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन थ्री, स्मोक। व्हाट इज स्मोक? तो स्मोक जो है ना बच्चों, एक कोलॉइड है। और वो कैसा कोलॉइड है? तो ये सॉलिड इन गैस का कोलॉइड है। सॉलिड इन गैस कैसे? देखिए, एयर में बहुत सारे जो है ना अनबर्न्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऐश होते हैं। तो वो एशेस जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं हमारे उसमें एयर में। ठीक, डिस्पर्स्ड रहते हैं रादर आई वुड से। तो इसकी वजह से एक तरह का कोलॉइड बनता है जिसे सॉलिड इन गैस कोलॉइड बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एरोसॉल। तो हमारा स्मोक किससे मैच कर रहा है? ये बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज चॉक एंड वाटर। तो देखिए, चॉक एंड वाटर वाले केस में क्या होता है बच्चों कि अगर आप इसको घुला दीजिएगा तो ये कुछ देर के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये सोल्यूशन बन गया। बट अगर उस सोल्यूशन को आप कुछ देर तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, यानी कि जो चॉक के पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की। ठीक है, सस्पेंशन में इस तरह से सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल होता है। ये ना तो ट्रू सोल्यूशन में देखा जाता है, ना ही कोलॉइड्स में देखा जाता है। सस्पेंशन में ही सिर्फ ये पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन वैसे पार्टिकल्स बनाते हैं जो कंपेरेटिवली बहुत लार्ज होते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं दे टेंड टू सेटल डाउन। तो फोर्थ वाले का किसके साथ मैच कर जाएगा बच्चों? ए के साथ मैच कर जाएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है कि वन का सी, टू का डी, थ्री का बी और फोर का ए, ये कहाँ दिया हुआ है हमारे साथ? ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।